सभी मंडल के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आज स्वागत में किसी का नाम ना लेते हुए मंडल द्वार पहले जिस मंडल का नाम आए उस मंडल के सभी कार्यकर्ता एक साथ आके स्वागत कर दें। हमारे बीच में जगदीश जी पटेल साहब जो हमारे बहुत पुराने हमारे नेता हैं, जीतू भैया, हमारे देव जी पटेल साहब, आदरणीय राकेश स्वर्ण जी, आदरणीय द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मैं सही मंडलों को बहुत बहुत हमारे वो कार्यकर्ता जो कोविड काल के दौरान हमारे बीच नहीं रहे, उनके घर जाने की बात हो, सभी मामलों में अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर कार्य करने वाले ऐसे लोकप्रिय सांसद जी का जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने सम्मान किया है, उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाकर हम सबको गौरवान्वित किया है, हमारा सबका मान बढ़ाया है। इसलिए पहले तो वरिष्ठ नेतृत्व का माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, संगठन महामंत्री जी, सह संगठन महामंत्री जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी का भारतीय जनता पार्टी जिला सीहोर की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जिनका मैं नाम नोट परिचय दे रहा था, उनको प्रदेश का प्रवक्ता बनाया तो भारतीय जनता पार्टी का आष्टा विधानसभा क्षेत्र निश्चित रूप से उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं आता, उनके कर्म क्षेत्र में आता है। तो उनके सम्मान के इस कार्यक्रम में आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। मंच पर विराजमान जिनका ओजस्वी उद्बोधन अभी आपने सुना, जो मैं न्यायपालिका में नौकरी करता था और न्यायपालिका से माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर नौकरी छोड़कर चला आया। मैं जब नौकरी छोड़कर आया उस समय मेरे मन में एक भय तो था, क्योंकि 4 जिलों से बनी हुई लोकसभा और चारों जिले में मैं किसी भी कार्यकर्ता को नाम से और चेहरे से नहीं जानता था। जब मैं आष्टा में पहली बार आया, आज जहां पर हमारे आदरणीय सीताराम जी यादव साहब उपस्थित नहीं हैं, उनसे जब मेरी भेंट हुई, मैंने उनको प्रणाम किया, मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि चलो मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी एक व्यक्ति को आष्टा में जानने लगा हूं। वहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू की और धीरे धीरे आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ता रहा। आप सभी ने मुझ पर विश्वास जताया। भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने के लिए आया था, तब मुझे केवल नरेंद्र मोदी जी का आदेश प्राप्त हुआ था। और जब मैं यहां पर पहुंचा तो जिस प्रकार से आपका असीम स्नेह, आपका प्रेम, आपका मार्गदर्शन मुझे मिला, मैं निरंतर कार्य करता चला गया। और उसी सहयोग और उसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप आज मुझे एक दायित्व मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जहां पर पद नहीं मिलते, जहां पर अधिकार नहीं मिलता। ये बात सही है कि जब मेरे पास आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का फोन आया तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, दायित्व बढ़ गया है, सम्मान से संबंधित कार्यक्रम कराने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने दायित्व का निर्वहन करें और मुझे और कार्यकर्ताओं को उनके दायित्व का निर्वहन करने दें। आप सबकी शुभकामना और सहयोग के बूते पर शायद उस दायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से किया होगा, तभी प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे पुनः संगठन में भी एक दायित्व दिया है। मैं आप सभी के सहयोग के लिए
आशीर्वाद के लिए और शुभकामनाओं के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जीवन भर मैं आपका आभारी रहूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम देश के लिए जीने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए देश पहले होता है। परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वारष्टम समर्था भवत्वा सुसाते भृशम। भारत माता को आगे ले जाना है, भारत माता को परम वैभव की ओर लेकर जाना है और भारत माता को परम वैभव की ओर और जो शक्ति लगा सकता है वो लगाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साबित भी की है। हम इस बात के लिए चुनाव लड़ते थे, इस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ते थे कि यदि हम सरकार में आए तो धारा 370 को हटा देंगे, हम राम मंदिर को बनाएंगे। लेकिन विपक्ष के लोग इन दोनों की धारा 370 को हटाना, राम मंदिर को बनाना यह असंभव कार्य है और इस कार्य को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाएगी। मगर नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व आज देश देखिए, प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब जब से मुख्यमंत्री हैं तब से वो किसानों के हितैषी हैं, किसानों के हित की रक्षा करने में सदैव आगे रहे हैं। और जिस प्रकार से 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल रहा है उसमें भी स्पष्ट हो गया है कि यदि किसानों की चिंता इस प्रदेश में किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, शिवराज सिंह जी की सरकार ने की है। यदि वास्तव में किसानों का कोई नुकसान हुआ है, फसल में कोई नुकसान हुआ है, दिल्ली आ गई है या किसी प्रकार से अन्य कारणों से अफलन की स्थिति है तो निश्चित रूप से उसका सर्वे करवाया जाएगा और उन्हें पर्याप्त मात्रा में, जैसा कि पहले भी दिया जा चुका है, मुआवजे की राशि दी जाएगी। शिवराज सिंह जी चौहान साहब पूरे प्रदेश के किसानों को लेकर चिंतित हैं। वो किसानों का कभी भी अहित और उनके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए, यदि वो ज़मीन जो भी आरएसएस के अधिकारी होंगे उनकी होगी तो उसके ऊपर पुलिस चौकी नहीं बनेगी। यदि वो सरकारी होगी और उसकी विधिवत रूप से अनुमति ली गई होगी, उसका विधिवत रूप से नोटिफिकेशन हुआ होगा तो वहाँ पर चौकी बनेगी। स्थिति मुझे अभी स्पष्ट नहीं है, पहली बार ये मामला मेरे नॉलेज में आया है। मैं इस बात को कलेक्टर साहब से बात करके स्पष्ट करूँगा। किसी भी व्यक्ति के साथ, वो आरएसएस का हो ना हो, वो भाजपा का हो ना हो, वो यदि भारत का नागरिक है, हमारे प्रदेश के सम्मानीय नागरिक है, आशीर्वाददाता, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। सर, पिछले दिनों यही खड़ी जोड़ पर कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने 3 गायों से भरी गाड़ियां पकड़ी थी जिनमें गायें बिल्कुल ठूस ठूस के भरी हुई थी और उसमें सीधा आरोप पार्वती थाना प्रभारी के रूप में लग रहा है। और इससे पहले भी कई शिकायतें पार्वती थाना की हैं, लेकिन आज दिनांक तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होना। तो इसमें आप क्या? आप इस बारे में मुझे लिखित शिकायत दें। यदि पार्वती थाने के थाना प्रभारी ने किसी प्रकार की अनियमितता की होगी या किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया होगा तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाई जाएगी। टूर जी और आदरणीय बाबूलाल पटेल साहब बैठे लास्ट में और हमारे 6 मंडल अध्यक्ष भाई प्रताप जाट जी, रुपेश पटेल जी यहाँ बैठी है। जिले की मंत्री आदरणीय तारा कटारिया जी, जिले की कोषाध्यक्ष आदरणीय संजय बजाज जी और सभी